कि जिस भारत में कोई माफी मांगने से इनकार कर दे वह भारत कैसा है। हमारे तमिलनाडु में आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? कुणाल कामरा ने माफी नहीं मांगी। यह कौन सा नया भारत है जिसमें कोई भीड़ से माफी मांगने से इनकार कर दे और माफी नहीं मांगने वाले के समर्थन में लोग कमेंट में आकर पैसे देने लग जाएं, हौसला बढ़ाने लग जाएं। जिस भारत में कुणाल कामरा को कमजोर किया जा रहा है उस भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को कुणाल कामरा डॉलर लाकर यूरो लाकर भरने में लग गए हैं। वह बंदा कैसा है मैं समझ नहीं पा रहा कि कुणाल कामरा ने माफी नहीं मांगकर अपनी क्वालिटी दिखा दी या उस भीड़ की क्वालिटी दिखा दी। जिस भीड़ को लगता है कि कुणाल की कॉमेडी ने उसके नेता का अपमान कर दिया है, क्या कुणाल ने माफी नहीं मांगकर उस भीड़ का अपमान नहीं कर दिया? हिंदुस्तान को आजकल काम क्या है? यही तो काम है, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज का हिंदुस्तान खोज रहा है कि वह कौन कौन सी चीजें हैं जिसे वह सह नहीं सकता। आपको रोज कुछ ना कुछ इस हिंदुस्तान को देना ही होगा ताकि उसे पता चले कि आज आपको ये नहीं सहना है। जिस किसी को नहीं सह पा रहे हैं उसे पीट दिया जा रहा है या पीट देने की धमकी देकर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जा रहा है। भीड़ कह रही है नहीं सहेंगे, कुणाल कामरा कह रहे हैं हम भीड़ को ही नहीं सहेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। अगर इस तरह से और भी लोग कुणाल कामरा की राह पर चलने लग जाएं और लाठी तलवार लेकर चली आ रही भीड़ के सामने खड़े हो जाएं, उनसे माफी मांगने से इनकार कर दें, तो भीड़ क्या करेगी? नहीं सहने का झंडा उठाए घूम रहा आज का यह हिंदुस्तान क्या करेगा? क्या उसे यह भी सहना पड़ेगा कि उससे कोई माफी नहीं मांग रहा? भीड़ को सहना चाहिए या कुणाल कामरा को सहना चाहिए, यह फैसला वरुण ग्रोवर के अलावा कोई नहीं कर सकता है। यह संकट का समय नहीं है, नहीं सहने का समय है। लोग जब 300 साल पुरानी कब्र को सहन नहीं कर पा रहे हैं तो 2 महीना पुरानी कॉमेडी को कैसे सह लेंगे? पहले का वीडियो और अभी बोलता है कि बहुत पहले गया उठ करके। एक घंटा पहले का वीडियो। भीड़ के बारे में भी तो उदारता से सोचिए। नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा लगाती भीड़ कुणाल कामरा के पीछे भागी चली जा रही है। मुंबई से निकलकर गोवा, गोवा से होते हुए कर्नाटका, कर्नाटका से होते हुए केरल तक जा रही है। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। और फ्लाईओवर पर खड़े होकर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को गद्दार पर गद्दार बोले जा रहे हैं। भीड़ को भरोसा था कि कुणाल कामरा माफी मांगकर उसका हौसला बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। पहले भीड़ का टारगेट सिंपल था, एक था कुणाल का पीछा करना है। अब उद्धव ठाकरे ने भी गद्दार बोलकर भीड़ को चैलेंज कर दिया। भीड़ भी क्या करे, एक को सहना पड़ रहा है और एक को नहीं सहना पड़ रहा है। कुणाल ने अपनी माफी की जिम्मेदारी अब अजीत पवार पर डाल दी है। कहा है मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने तो वही कहा है जो महाराष्ट्र के पहले नंबर के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने दूसरे नंबर के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में कहा है। अब इस बात से शिंदे सेना के समर्थकों को समझ नहीं आ रहा है। थिएटर तोड़ने के बाद वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या डिप्टी सीएम पवार के घर जाना पड़ेगा। शिंदे जी को पवार में कुणाल कामरा नजर आ गए तो क्या होगा? ये सब क्वेश्चन तो है ही मेरे सामने। भीड़ स्तब्ध है। कुणाल कामरा ने माफी नहीं मांगी तो वह क्या करे? भारत में बेरोजगारी नहीं होती तो संस्कृति की रक्षा के लिए थिएटर तोड़ने के लिए इतने योग्य नौजवान, बलशाली नौजवान, प्रतिभाशाली नौजवान नहीं मिलते। किसी ने सोचा इस बात पर मेरे अलावा? अगर यही भीड़ महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस जियो में सीईओ होती, एडिशनल मैनेजर होती, डिप्टी डायरेक्टर होती तो कुर्सी तोड़ने के लिए क्या इनके पास टाइम होता? टारगेट पूरा करने में ही इस भीड़ का दम निकल चुका होता। जहां लोगों के पास किसी को दौड़ा कर मारने, किसी का घर, थिएटर तोड़ देने का इतना टाइम है, इतनी हिम्मत है, उस देश में कुणाल कामरा ने भीड़ से माफी मांगने से इनकार कर दिया है। 10 साल की मेहनत लगी है इस भीड़ को तैयार करने में और एक बंदा कह रहा है माफी नहीं मांगेंगे। तो आप सोचिए कि ये भीड़ अब क्या करेगी।